special broadcast from Ayodhya as the consecration ceremony goes on, and we are bringing you the mood and what excitement really essentially is looking like here in Ayodhya. We are reporting from Karsevakpuram, and let's see the faces of the people who are in fact present here. All of them who have brought in their offerings, all of them who have brought in the prasad for Lord Ram, and this essentially is the excitement because we look at people who have come in from nook and crannies of the states of the country, all of them who are present here. Some are from Rajasthan, some are from Gujarat, many who had come from Kerala, several who had come from Nepal. This essentially is the kind of mood and the excitement here that we are seeing in Ayodhya. Let's get in a word from several of the people who are present here to understand where they have come from and how essentially they are going to be celebrating on the 22nd of January as well. आप बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अहमदाबाद गुजरात से तीर्थधाम प्रेरणा पीठ से हम लोग आए हैं और इधर जो अपना रामलला है उधर जो उसका चरणों में ये एक अपना बोलते हैं कि सुखड़ी गुजरात की ये जो चिक्की का प्रसाद बनाए वो हम अर्पण किए, लाखों पैकेट में चकिए और जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उसके बाद जो भी भक्त लोग और संत लोग आएगा उसको सबको प्रसाद इधर से ये हमारा तीर्थधाम प्रेरणा पीठ के हमारा जगत गुरु और गुजरात से काफी दूर से बाय रोड आप लोग आए हैं और पूरा सेलिब्रेशन का माहौल लग रहा है कि रामलला के लिए 22 जनवरी के लिए आप लोग नारे लगाते हुए आए हैं। बिल्कुल, हम नारे लगा के बहुत लंबे अभी 1500 किलोमीटर काट के आए हैं गुजरात से और पूरा हमारा प्रेरणा पीठ से पूरा संदेशा लेके और ये प्रसाद लेके आए हैं और रामलला के जितने हरि भक्त है राम भक्त उसको सब हमारे प्रेरणा पीठ तरफ से पूरा प्रसाद दिया जाएगा और हम पूरे कार सेवा के लिए हमें पूरे 50 से 60 आदमी पूरे सेवन सेवक इधर आए हैं हमारे प्रेरणा पीठ तरफ से और ये ट्रक भर के पूरा प्रसादी लेकर आए हैं रामलला के 11 टन प्रसाद है और एक प्रसाद का पैकेट का ग्राम है वजन है 25 ग्राम तो 25 ग्राम के हिसाब से 11 टन प्रसाद पूरा ट्रक भर के आए हैं तो आप सोचिए कितना मेहनत लगा होगा, कितना टाइम लगा होगा। तो ये सब हम हिंदू होने के नाते हिंदुत्व के लिए ये सब हम कर रहे हैं और हम हिंदू है, हिंदू का हमको गर्व है। किस तरह की खुशी है? आप बहुत खुश लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। किस तरह की खुशी है सबके साथ में सब लोग मिलके? ये 500 साल के बाद ये रामलला मंदिर और राम जन्मभूमि का जो अभी उद्घाटन होने वाला है तो 500 बरस से जो हमारी जो तपस्या थी वो आज हमको लगता है आज अभी हम भगवान ने हमारी मांग थी, हमारी जो सोच थी वो भगवान ने अभी पूरी की है हमारी मांग को। So you can see, viewers, how essentially people have come here from Gujarat, from Rajasthan, from several other parts. आप बताइए आप लोग किस तरह से आए हैं यहाँ पे, किस तरह का एक्साइटमेंट है? हम कोल्हापुर से आए हैं, महाराष्ट्र से, और बाय फ्लाइट हम आए मुंबई से अयोध्या की फर्स्ट फ्लाइट जो थी उसमें आए हैं। हम बहुत उत्साह में हैं कि इतने सारे संत लोग इधर आए हैं और उनकी सेवा का हमको मौका मिल रहा है। हम 15 से 31 जनवरी तक इधर रुक रहे हैं और हमारा पूरा कोशिश है कि संत लोगों की हम सेवा कर पाए, ये प्रोग्राम एक अच्छी तरह से हो जाए और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेंगी कि हम जो भी तरीके के हम हेल्प कर सके वो करें। यस और काफी सारे लॉट ऑफ यंगस्टर्स एज वेल प्रेजेंट हियर। आप लोग भी यूथ हैं यहाँ पे, काफी सारे लोग आए हैं। किस तरह से आप लोग पूरा सफर तय करते हैं? अभी कुछ लोग ट्रेन से आए, कुछ फ्लाइट से आए। खुशी है, हमारा नंबर लग गया इधर कार सेवकों में। अपेक्षा तो नहीं थी लेकिन अभी अच्छा लग रहा है बहुत। अयोध्या का माहौल किस तरह से लग रहा है? पूरा एकदम जश्न का माहौल लग रहा है। हाँ, बहुत एकदम ठंडी तो गिर रही है लेकिन बहुत दिवाली हो रही है। दिवाली इस साल 2 दिवालियां हो रही है और पूरा हिंदू समाज एक हो रहा है। ये काफी जरूरी था हमारे समाज के लिए और मोदी जी और योगी जी की वजह से यहाँ पे ये जो हो रहा है, भारत का बच्चा जो बहुत सालों से घोषणा थी हमारी, अनेकों लाखों लोगों ने यहाँ पे शहादत दी है, उसके बाद में जाके आज भारत विश्वगुरु बन रहा है। So, we are looking at how the preparations are also underway as more and more offerings are being brought for Lord Ram and more people. In fact, we would pan our cameras to show you how even outside, of course, there's a lot of security arrangement that has been made in several of the places, and also now we are looking at how more and more people from across the country are coming in. There are langars that have been put in. There are people who are offering their sevas and all of them volunteering here
several of them, in fact, have also brought in various other offerings as well. In fact, as far as you can see, the flags of Lord Ram, in fact, that are also very much present there. Everyone, in fact, also has these, of the Ram temple as well on their necks, around their necks as well. आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम लोग नासिक से आए। अच्छा, किस तरह से आए हैं, क्या कुछ लेकर आए हैं भगवान? नहीं, हम नासिक से ट्रेन से आए हैं। फिर ट्रेन तो यहाँ तक अयोध्या तक का टिकट था, लेकिन इधर अयोध्या तक ट्रेन। किस तरह का माहौल है अयोध्या? माहौल तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना माहौल अच्छा है और खुशी भी ऐसी है कि वो शब्दों में नहीं बयान कर सकते, इतनी खुशी हो रही है। हम मानते हैं कि हमें हिंदू होने पे अब गर्व है, जो काफी समय से हमें नहीं लगता था कि हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है, लेकिन हम आज गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। आप बताइए, आप भी काफी कुछ लेकर आए हैं सामान, क्या कुछ से आए हैं? हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आगरे के प्राचीन पेठा को भी ऐसा सौभाग्य मिला कि भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो है उनको 56 भोग का प्रसाद पेठे का, प्राचीन पेठा का समर्पित किया जाएगा। वो उसको ग्रहण करेंगे। हमारा पूरा आगरा और पेठा उद्योग भी इसको लेकर के बहुत गर्व महसूस कर रहा है और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं, शब्दों में हमारा बयान नहीं है। हमने जिस रथ पर ये 56 भोग सजाए गए थे, पूरे थालों में लगा करके इसको डेकोरेशन करके लाया गया था। हर नगर में भ्रमण करके लाया गया है। लाखों श्रद्धालुओं ने 56 भोग के दर्शन करके अपने आप को पुण्य जी कमाने के लिए एकदम उतारू हो गए। उनको बड़ा पुण्य लाभ मिला है। तो ये समझो कि उनको जब इतना पुण्य लाभ मिला है तो भगवान श्री राम जी ने हमें इस कार्य में अपने में लगाया, ऐसा सपना हमको दिखाया, क्योंकि उसको हम बहुत गदगद हैं। और इस पेठे की आपको एक बात विशेष बताऊं कि जो पेठा है इसको कुष्मांडू के नाम से जाना जाता है। पेठे की जो खास वजह है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। और दूसरी बात, पेठा धार्मिक ग्रंथों से भी जोड़ के देखा जाता है, आयुर्वेद से भी देखा जाता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर लेकर आई जा रही है, काफी सारी चीजें। what you can see, viewers, is that more and more people, in fact, who are here, all of them, in fact, this is a regular thing here. जय जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, 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 एक ही नारा, एक ही नाम। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैम, ये सभी अच्छा, ये बताइए, आगरा से आए हुए हैं। पेठा लेकर के आए थे, वो कि पेठा नगरी से पेठा बहुत फेमस है। हमारा आगरा के अंदर पेठा जाना जाता है। सब आगरा व्यापार मंडल से हैं। और एक अच्छी बात ये रही कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो पाया, दर्शन हो पाए। और ये एक कहना चाहिए, एक इतने सालों बाद जिसकी एक प्रतीक्षा कर रहे थे राम भक्त, वो अब एक घड़ी जो है पूरी होती हुई दिख रही है हम लोगों को। आप बताइए, आप काफी सारे जश्न के माहौल में लग रहे हैं, सबके साथ में नारे लगाए जा रहे हैं। आप बताइए, किस तरह से पूरा माहौल है यहाँ? माहौल पूरा राममय हो चुका है और आने वाला जो शताब्दी है वो राममय होगा और पूरा हिंदुत्व के लिए इस भारत वर्ष को जाना जाएगा। जो लोग इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे हैं, ये अंग्रेजी नाम है और हम भारत वर्ष के नाम से इसको कहलाएंगे और पूरे भारत को भगवा में कर देंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, क्योंकि योगी और मोदी जी की वजह से हुआ है, तो उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जो 500 साल में कोई नहीं करा पाया, वो मोदी और योगी ने करा के दिखा दिया। चलिए, अब आपने राजनीति की बात की है, तो आपसे एक सवाल उसके ऊपर बनता है कि किस तरह से ऑपोजिशन जो बार बार कह रही है, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है, पॉलिटिकल इवेंट बोला जा रहा है कि 22 जनवरी को पॉलिटिकल इवेंट है, उस पे क्या कहें? वो बोल दे, वो अभी तक मस्जिद और क्या नाम है कब्रिस्तानों के विकास कराते थे। एक ये पहली हिंदुओं की सरकार आई है जो हिंदुओं के लिए कार्य कर रही है और पूरे देखिए हर जगह मंदिर बन रहे हैं। काशी बन गया और आपका ये अयोध्या बन गई, अब मथुरा की बारी है। आप बताइए, आप भी काफी कुछ बोलना चाहते हैं। आप हमारी सीता रसोई में आएंगे। हम यहाँ भोजन व्यवस्था में 1 महीने के लिए आए, मध्य प्रदेश जिला भिंड, हमारा भिंड विधानसभा से। आप देखेंगे हमारी रसोई में कोई जातवाद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं, कोई भेद नहीं। जैसे श्री राम जी अपने घर से चले,
बनवासी, निषाद, सेवरी के यहाँ भोजन किया, भोजन और सभी को इकट्ठा करके बाण भालुओं को, और उन्होंने रावण पर चढ़ाई की, इतना बड़ा साम्राज्य को ढाया उन्होंने और विजय प्राप्त की। आप इसी तरह से आप देखना, अब ये लोग आने वाले नहीं है भविष्य में कभी भी। हम सब समाज एक हो गया है, सब राममय है और राम राज्य की स्थापना की ओर हम जा रहे हैं। काफी समय बाद हिंदू संगठित है, ये उसी का परिणाम है। इसके लिए सारा श्रेय योगी जी और मोदी जी को तहे दिल से दिया जाता है। So this essentially, viewers, is the mood, you know, as far as you can see, the workers, the volunteers who are coming in from across the country. In fact, they are, here and they are celebrating. They are making sure that this is a celebration that is going on till 22nd of January. And wherever you see, there are people waving this flag. Aap bataiye, so, you know, these are the pictures that we see of all of the youngsters, all of the senior citizens, all of them alike, in fact, who are carrying out this celebration, making sure that they are, in fact, also here and making sure that they are celebrating and taking part in all of the celebration. आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? बहुत खुश लग रहे हो। I'm from Delhi and I work as a software engineer and I live in Ayodhya and my whole families live here and we are so happy for building the Ram temple. It has been quite some time and you are actually living here. How do you see the development also happening and how do you see the 22nd of January? Yeah, actually the cleanliness of Ayodhya is so beautiful now. It's, if you see all around that, it's look all beautiful. That and the cleanliness of the country is going quite well. Thank you so much. So, as far as you can see, these flags that are also there, and of course the celebrations also being carried out by several of the people who have been brought in. In fact, many offerings that have been brought in, several of the people who have brought in their bhog that has been brought in, all of this has been kept here. We'll try to show our viewers a glimpse of how essentially all of these things have been brought in here and have been kept for the 22nd of January. So the preparation is in full swing as and when the 22nd of January really even approaches, and more people in fact pouring in to this particular place. This is the Kar Sevakpuram, and of course people in fact celebrating, people in fact dancing, all of them waving their flags. All of that is really going on, and we'll keep moving and showing our viewers how essentially this kind of a preparation is going on. And we are looking at more people who are also joining in. A lot of facilities that have been also kept in place as far as the 22nd of January goes. And we look at how, in fact, several people who have brought in their offerings, and we have various reports from the ground, viewers, for you. Another, such a thing that has been brought in from Mathura, and another such car that we are looking at, because these are some of the usual views that we get to see in Ayodhya of people coming in from the rest of the country. Let's try to understand from them as to where they have come from, to understand how they have come here. आप बताइए सर, आप भी अयोध्या आए 22 जनवरी के लिए? मैं यही हूँ, बताएंगे मुकेश जी। हम लोग गोवा से आए। अच्छा, आप लोग गोवा से आए? हाँ, गोवा से आए हैं, फ्राई फ्रूट लेके आए हैं, चना पार्कवा लेके आए हैं, ऐसे एक भेंट करने के लिए आए हैं हम लोग। ठीक है। And viewers, we have just like these gentlemen, various reports that have also been brought in for you here at Republic. Let's take a look at this report of the 1,000 kgs of peras that have also been brought in from Mathura, and we'll be back with more live updates from Ayodhya.